क्लास के सभी बच्चों को शिक्षक ने मूत्र दे दी। सिर्फ एक लड़के ने ही एक नजर में सूप में कुछ गड़बड़ सूंघ ली। शिक्षक की निगरानी में उसने दिखावा किया कि उसने सूप पी लिया, लेकिन जैसे ही शिक्षक का ध्यान हटा उसने चुपके से सूप जमीन पर उगल दिया। खाना खाने के बाद सभी छात्र सुस्त होकर सो गए। सब सो गए ना? सच में यही है वो दवा जो मैंने तुम्हें दी थी। असल में शिक्षक ने बच्चों को दवा इसलिए दी थी ताकि वे उसके काम में बाधा न बने, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उस समय वो लड़का पहले ही बिस्तर पर नहीं था। जब वे गंदे काम में लगे हुए थे, लड़के ने उनके कपड़े चुरा लिए और सीधे आंगन में जाकर उन्हें जला दिया। भागने की कोशिश मत कर छोटे हरामजादे, रुक जा। लड़का अनाथालय के प्रबंधक द्वारा पीछा किया गया। घबराहट में वो एक छोड़े हुए डिब्बे में छिप गया, लेकिन अनजाने में उसने एक हत्या का मामला देख लिया। हत्यारे ने तुरंत बंदूक उठाई और उसे मारने की तैयारी की, लेकिन उसके पास खड़े बूढ़े आदमी ने उसे रोक दिया। बूढ़े ने इशारा किया कि लड़का जल्दी से वहां से चला जाए। हत्यारा लाओ मो थोड़ा चिंतित था, लेकिन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि लड़का अचानक फिर से डिब्बे में वापस आ जाएगा और उसके हाथ में एक बालियां थी। बूढ़े ने देखा कि वो बालियां जमीन पर पड़ी लाश की ही थी। वो खुद उसे अनजाने में छोड़ गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़के की नजर इतनी तेज होगी। उसने सिर्फ एक नजर में ही इस छोटी सी बात को याद रख लिया। बूढ़ा तुरंत बहुत खुश हो गया। अपने आसपास के माहौल को देखते हुए उसने समझ लिया कि ये लड़का पास के अनाथालय से है, इसलिए उसके मन में तुरंत एक विचार आया। तुम्हारा नाम क्या है? अगर ऐसा है तो तुम्हारा नाम मेंग होगा। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। अब से तुम मेरे साथ रहोगे, याद रखना। कुछ साल बाद लिनमो अपने गुरु के साथ इस काम में शामिल हो गया। वो एक सफाई करने वाला बन गया जो स्माइल संगठन के हत्यारों के लिए काम करता था। निशान मिटाता, सबूत साफ करता और घटना स्थल को नकली बनाता। लेकिन एक मिशन के दौरान मौके पर एक बच्चा दिखाई दिया। इससे तुरंत लिनमो को अपने बचपन की याद आ गई। दरअसल उसने अपनी माँ की हत्या अपनी आंखों से देखी थी। लिनमो की हिचकिचाहट के कारण वो समय पर मिशन पूरा नहीं कर पाया। गुरु ने ये देखा और उसे जल्दी से भागने को कहा और खुद वहीं रुककर मामला संभालने लगा। लेकिन जब गुरु निकलने लगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी असली पहचान उजागर हो गई। स्माइल संगठन के नियमों के अनुसार आखिरकार गुरु को संगठन के हत्यारों ने मार डाला। ये क्या है? मैं जरूर शाओ युआन को बचाऊंगा और तुम्हारा बदला लूंगा। कभी मत करना, ये उनकी गलती नहीं है। मरते समय गुरु ने लिनमो से कहा कि वो बदला ना ले और तुरंत थाईलैंड छोड़ दे, लेकिन लिनमो ने पहले ही मन में कसम खा ली थी कि वो इस बदले को जरूर लेगा। लेकिन अभी उसके पास एक ही सुराग था, दीवार पर एक पतली उड़ती तलवार का खून का निशान। वो स्माइल संगठन के बारे में लगभग कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसने अपने गुरु की जगह ले ली और संगठन के लिए काम जारी रखा और मौका देखकर हत्यारों की जानकारी इकट्ठा करने लगा ताकि अपने गुरु का बदला ले सके। कई सालों तक लिनमो एक मिडिल स्कूल में छिपा रहा और एक केमिस्ट्री टीचर बन गया। जब भी उसे स्माइल का मैसेज मिलता, वो नोटिस बोर्ड के जरिए संगठन द्वारा छोड़ी गई जानकारी निकालता।